हमारे सभी सम्मानित जन सुराज से जुड़े हुए भाइयों और सम्मानित अतिथियों, बाहर से भी आए हुए सभी अतिथियों को मैं आदाब, सलाम और प्रणाम करता हूं। अभी यहाँ जब प्रशांत किशोर जी यहाँ मौजूद हैं, जन स्वराज के सूत्रधार, जन स्वराज के संयोजक, और मैं समझता हूँ इस जो जनता में जागृति करने का आंदोलन उन्होंने उठा लिया है, पूरे बिहार में घूम घूम कर इन्होंने जो जन चेतना जनाने का काम किया है, उसी का प्रतिफल है ये जन सैलाब। जन सैलाब दिखाई दे रहा है। ये तो मैदान का ऐतिहासिक, आज ऐतिहासिक क्षण का गवाह आप लोग बन रहे हैं कि जन स्वराज आज दल का स्वरूप ले रहा है, और ये लेगा जल स्वरूप जो आगे आप सुनेंगे। इसीलिए मैं एक ही बात कहूंगा, मैं तो बहुत राजनीति में 1977 से संसदीय जीवन में हूं। हमसे 1 घंटे का सीनियर कोई बिहार में नेता नहीं है। उनका भी जीवन 77 से ही शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद 1977 में मैं एमएलए हुआ था फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से, और मैंने 3 महीने में समाजवादी, महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए 3 महीने में इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? इसीलिए दिया था, चलो जात से जमात की ओर, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और समता मूलक समाज बनाने के लिए और जाति तोड़ो और जमात जोड़ो के सिद्धांत को लागू करने के लिए आज प्रसाद जी उस रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए मैं इसमें शामिल हुआ हूं कि कम से कम जो अधूरा काम था, 2-2.5 साल सरकार चली कर्पूरी जी का, फिर कर्पूरी जी की सरकार हट गई, आपको मालूम है। और इसके बाद जब मैं भारत सरकार का मंत्री बना 1996-97 में, तो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए चावल, 40 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए लाल कार्ड, पीला कार्ड, ये मैंने लागू किया था। आज तो मोदी जी बड़े भारी छनक रहे हैं, अरे तुम तो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू किए हो, हम तो देवगौड़ा के मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से पास किए थे। तुम्हारी हिम्मत है तो टाइम बाउंड क्यों कर रहे हो 5 साल के लिए? हिम्मत है तो 80 करोड़ को सदा के लिए लागू कर दो। नहीं करेगा। ये रखे हुए, चाबी रखे हुए है, वोट बैंक बना लिया है। इस लाल कार्ड को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए, गरीबी जो देखा नहीं है वो गरीबी क्या दूर करेगा? मैं आपसे आज ये कहने आया हूं, खास करके बिहार में 1789 में यहाँ बहुत विद्वान, हमारे एक से एक विद्वान साथी है, हमारे सीताराम बाबू भी यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ एमपी रहे 2 बार, सीतामढ़ी से 3 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। यहाँ हमारे अशफाक रहमान साहब हैं, यहाँ बैठे हुए बली चंद्रवंशी जी, कितना का नाम लूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आर.के. मिश्रा जी है, आनंद मिश्रा जी है, प्रशांत किशोर जी, आप जो आंदोलन शुरू किए हो मुझको अब याद आ रहा है, थोड़ा अतीत में ले चलता हूं 1 मिनट। 1789 में पहला, विश्व का पहला क्रांति हुआ था, राज क्रांति फ्रांस में। फ्रांस में क्रांति होने के बाद नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया था? कि अरे ये राज मुकुट जो है फ्रांस का, वो तो धूल में पड़ा हुआ था, तलवार की नोक से मैंने अपने सर पर उठा के रख लिया। ये फ्रांस का कहा था नेपोलियन। तो नेपोलियन का असर क्या हुआ? ये बिहार के नेता उससे सीख नहीं लेंगे। बेबीलोन में तरफ तरफ कर मरना पड़ा, उसी तानाशाह को मरना पड़ा। दूसरा तानाशाह इस दुनिया में पैदा हुआ जर्मनी में। जर्मनी में हुआ कौन? हिटलर पैदा हुआ। हिटलर ने क्या किया? ये बिहार में जिस तरह से झूठ की खेती चलती है, झूठ की खेती को काल्पनिक सत्य का मार्केट बनाने के लिए, झूठ की खेती के लिए, काल्पनिक सत्य का आवाज उठाने के लिए क्या कहा था? कहा था ट्रूथ इज द ओनली लॉ, माने सच ही हमारा कानून है। लेकिन सब दिन झूठे की खेती किया। ये बिहार में जितने राजनेता हैं, 2 ठो का नाम लीजिए, तीसरा तो साफ हो जाएगा इस बार जन स्वराज से। 1-2 ठो जो है जो कुंडली मार के बैठे हुए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, आज सबसे बड़ा नेता कौन है? सबसे बड़ा नेता वही कहलाता है जो समस्या खड़ा कर देता है, चाहे देश में खड़ा कर दे, चाहे प्रदेश में खड़ा कर दे, सबसे बड़ा नेता कहला रहा है।
चुनौती दे रहे हो जन स्वराज को। जन स्वराज अब जनता की आवाज हो गई है, आवाम की आवाज हो गई है, नौजवानों की आवाज हो रही है, महिलाओं की आवाज हो गई है, मजलूमों की आवाज हो गई है। जन स्वराज, जन स्वराज कोई एक संस्था ही नहीं है, जन स्वराज तो अब दल का रूप ले रहा है। मैं इसीलिए इस बात को जिक्र किया आपके सामने, मैं इसलिए जिक्र किया जो सबसे बड़ा समस्या खड़ा करेगा आज देश में या प्रदेश में वही बड़ा नेता हो। सीए कानून लागू किया, एनआरसी लागू कर दिया, मुसलमान का गिनती करेंगे, क्या कर रहे हो? और ये लोग था जातीय गोलबंदी या धार्मिक गोलबंदी। ये दोनों भाई जो है, बड़का भाई छोटका भाई, अब बड़ा भाई छोटा भाई का हम कहानी कहने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इसलिए यही छोड़ देता हूँ। और भी नेता है, बहुत समय लेगा, मैं बाद में करूंगा। मेरे तीर मेरे तर्कस में बहुत तीर है, मैं सुशांत किशोर जी से कह चुका हूं, मैदान में फैलाऊंगा। 11 तारीख को यहाँ बुचुल सिंह यादव आए हुए हैं रोहतास से, वहां मैदान है शेरशाह सूरी के मैदान में। 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में मैं भाग लूंगा, इसीलिए बहुत तीर रखा हूं, यहीं रोक देता हूं इसको। और ये जो नेता है, 2 नेता बिहार में, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जन स्वराज छोटा हो जाएगा। यदि इन लोगों का नाम मैं ले लूं तो जन स्वराज का अभियान ही छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता। बड़का भाई छोटका भाई, इनका क्या काम है? जो समाजवादी आंदोलन हुआ 1967 है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, मधुलिमय के नेतृत्व में, एसएम जोशी के नेतृत्व में, राजनारायण जी के नेतृत्व में, जननायक समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, और सहरसा में भूपेंद्र नारायण मंडल के नेतृत्व में। उस समाजवादी आंदोलन से और जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जिसमें हम लोग मीसा में जेल में रहे 2 साल, इसी फुलवारी शरीफ जेल में, मैं लॉ का स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी में, 2 साल यहाँ 18 महीना जेल में रहा, जेल से निकला तो मेले हो गया। मैं आपसे यही कहना हूं, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा लास्ट में, ये जो 2 नेता है, समाजवादी आंदोलन और जो जेपी आंदोलन से और जी ताकत है, वो गलत हाथों में चला गया, जिसके कारण बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य में शुमार किया जाता है, बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य माना जाता है, बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा में बदहाली है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में प्रति कैपिटा इनकम सबसे कम है, बिहार में बाढ़ सुखाड़ आज समस्या मुंह बाए हुए है, किसानों की समस्या है, पलायन की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। इस सवाल को लेकर जब जन स्वराज उठा है, ये लोग बौखला गया है। अरे मुद्दा का सवाल जन स्वराज उठा रहा है, जन स्वराज किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है। वी हैव प्रपोज्ड ए न्यू पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, नॉट अपोज एनीवन। हम लोग किसी का विरोध के लिए नहीं आए हैं, एक सिद्धांत वसूल के लिए आए हैं, गरीबों को आवाज देने के लिए जन स्वराज आया है, इसीलिए बौखला गए। एक तो चिट्ठी निकाला है प्रशांत भाई, आपको मालूम होगा, जहां आरजेडी कार्यालय से ऑफिशियल चिट्ठी निकलता है, सबसे ज्यादा बौखला गए है वो। और इसकी इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी तो निकाला ही निकाला, आजकल कहता है त्रिध्रुवीय राजनीति नहीं चलेगी, ये तीसरा धुरी खड़ा हुआ है और जनता में है बौखलाहट। जनता कहती है जल्दी तीसरा विकल्प खड़ा करिए। जन स्वराज का जब आंदोलन हुआ है, जो संकल्प है बेहतर बिहार बनाने का, जहां संकल्प है वहीं विकल्प है, विकल्प खोजते कहाँ। इसीलिए हम अंत में इन्हीं बात के साथ इन 2 भाइयों को कहना चाहता हूं, गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता दोबारा, खुदा हाफिज तुम्हारा, इस मंच से कह रहा हूं। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, लास्ट में मैं यही निवेदन करूंगा आपसे, यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। याद रखना भाइयों, इकबाल साहब का एक शेर पढ़ के खत्म करूंगा, समय नहीं है, बहुत सारे साथी हैं। पोंछ कर आंख अपने आंखों का, तुम भी मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात होगी। जिंदगी भीख में नहीं मिलती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। इस बड़े भाई छोटे भाई अब मोदी के जमाने में अपने गरीब का हक हकूक छीन पाओ तो कोई बात होगी। जय बिहार, जय जय बेहतर बिहार, जय बिहार जय बेहतर बिहार का नारा है, भावी इतिहास नौजवान तुम्हारा है। जय हिंद।